फ्रॉम लीड कोड जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि गिवन ए स्ट्रिंग 32 बिट इंटीजर रिटर्न एक्स विथ इट्स डिजिट रिवर्स्ड। सो एक स्ट्रिंग है जो 32 बिट के रेंज में है, उसको आपको उसका रिवर्स रिटर्न कराना है। तो अगर वो 32 बिट इंटीजर के रेंज में होगा तो आपको वो इंटीजर रेंज का रिटर्न कराना है, नहीं तो उसके जगह पे रिजल्ट में आपको जीरो रिटर्न कराना है। ठीक है, तो बाउंड्री चेक करने के लिए हमने यहाँ पे आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बाउंड्री चेक करने के लिए कि रेंज में है कि नहीं है, 32 बिट मिन मिन रेंज ले लिया हमने, वो ये वैल्यू होती है 2421477483648 समथिंग। ठीक है, और मैक्स रेंज जो होगा वो ये रेंज होगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन में आप नंबर पास करोगे और वो नंबर अगर आपका इस रेंज में होगा तो ट्रू मिल जाएगा आपको, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अगर नंबर मिन रेंज से बड़ा है और मैक्स रेंज से छोटा है या फिर मैक्स रेंज से छोटा है तो आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, ट्रू वैल्यू मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि हम इसको जैसे ये पे हमारे पास इंटीजर आएगा तो इस इंटीजर को रिवर्स कैसे करेंगे। तो इंटीजर रिवर्स करने का सिंपल तरीका होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप हर जितनी स्ट्रिंग है उतनी बार चला लो और एक बार इसको क्या करो, मॉड 10 ले लो। मॉड 10 लेने का मतलब मॉड जो ये साइन साइन होती है आपकी, ये साइन होती है मॉड के लिए। तो सपोज अब यहाँ पे नंबर आपका आ रहा है 131 1 2 3। ठीक है, आप जब इसको मॉड 10 लगाओगे, मॉड 10 का मतलब इसमें 10 से डिवीजन होगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसको मॉड 10 में लिया जाता है। तो जब भी आप इस इंटीजर में 10 मॉड लगाओगे तो ये लास्ट वाला डिजिट जो है आपका रिमाइंडर में आएगा। तो इस तरह से हमें हमारा पहला डिजिट मिल जाएगा मतलब रिवर्स ऑर्डर में। तो हम यहाँ जब मॉड 10 लगाएंगे तो 3 आ जाएगा और हमारा जो अभी नम है वो नम वापस से अपडेट हो जाएगा 12 में। ठीक है, अब ये 12 निकालने के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे नम ये नम था जब मॉड हमने लगाया और इसी नम में आप डिवीजन लगा सकते हो। इसी नम में आप डिवीजन लगा दोगे, ये डिवीजन लगा दूंगा तो मुझे जो मेरा रिमाइंडर नंबर बचेगा वो रिमाइंडर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रोसेस को मैं तब तक करूंगा जब तक आपको अपना रिवर्स स्ट्रिंग नहीं मिल जाएगा। अब रिवर्स स्ट्रिंग मिलने के लिए जैसे पहले हमें पहला रिवर्स ऑर्डर में पहला स्ट्रिंग यहाँ पे मिल गया 3। तो जब जब हम लूप चलाएंगे तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 30 होगा और दोबारा मेरा लूप चलेगा तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा और इस 2 में 30 में 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल 10 का 10 से मॉड लगाना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवीजन करना है, एक लूप चला देना है, हमें सिंपली रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे लेट लेता हूँ और लेट में नंबर कर देता हूँ, नंबर जो कि मेरा आ रहा है एक्स से। एक्स एक चीज़ और यूज़ करेंगे, एक्स हमारा यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में आ रहा है तो मैं एक्स की वैल्यू ले लूंगा यहाँ पे मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एबीएस एक्स वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो माइनस को हटा देगा। दूसरी बात अब क्या हो गई, एक मेरा फाइनल नंबर हो जाएगा जिसको मैं रिटर्न कराऊंगा लास्ट में। अभी मैं इसको जीरो दे देता हूँ। ठीक, एक हो गया फाइनल नंबर। एक मैं लगा देता हूँ इसके चेक के लिए कि मुझे चेक करना है कि ये नंबर जो था वो माइनस था या नहीं था। इज माइनस, इज माइनस में क्या होगा, इज माइनस में मैथ का एक फंक्शन है मैथ डॉट साइन साइन, और इसमें मैं अपना एक्स पास दूंगा। अगर ये माइनस नंबर होगा तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी वो -1 मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब अपना लूप चलाते हैं। लूप कहाँ से चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप इसलिए चलाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे चेक करना है, ऑपरेशन टिल तक चलाना है जब तक मेरा ए नंबर जो है वो जीरो नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 ये लूप है तो 3 बार चलाना, तो मैं फॉर लूप भी लगा सकता हूँ लेकिन वाइल लूप लगा दूंगा, वाइल से मेरा काम बन जाएगा। वाइल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक वो जीरो से बड़ा है तब तक आपको ये लूप चलाना है। इस लूप के अंदर आपको क्या काम करना है, जैसा मैंने पहले समझाया वो आपको करना पड़ेगा कि लास्ट सपोज, अच्छा मैं एक और बनाता हूँ, लेट लास्ट डिजिट डी आई जी आई टी लास्ट डिजिट। अब इसको जीरो ले लेता हूँ। तो इस लास्ट डिजिट को आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट डिजिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लास्ट डिजिट आप फाइंड आउट करोगे नंबर मॉड 10। जब आप इसमें नंबर मॉड 10 लोगे तो आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा। नंबर मॉड 10 लोगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा, सपोज ये वाला देख रहे हैं तो 3 मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर को अपडेट कर देना। अपना नंबर जो है नंबर इक्वल टू मैथ, मैथ लगा देता हूँ क्योंकि फ्लोट डिवाइड में हो सकता है फ्लोट आ जाए। मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू लेनी है हमें, मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू क्या, नंबर डिवाइडेड बाई नंबर डिवाइडेड बाई 10। अब 10 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 12.3 आएगा और 12 12 पे उठा को वो नंबर में अपडेट कर देगा। तो आपका नंबर अभी जो था वो था 1 2 3। जब ये इस लूप में आएगा फर्स्ट टाइम तो इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 12 1 2 12। ठीक है, अब ये हो गया और इस पॉइंट पे मेरा फाइनल अपडेट हो जाएगा। फाइनल नम जो है उसको मैं अपडेट करूँगा, क्या करूँगा, फाइनल नम में जो मेरा वैल्यू आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस जो मेरा लास्ट डिजिट में निकला वैल्यू। ठीक है,
लास्ट डिजिट में निकला वैल्यू। अब देखो पहली बार जब आएगा तो फाइनल नम की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, और ये लास्ट डिजिट में जो वैल्यू निकली होगी वो आ जाएगी, जैसे कि 3 आ जाएगी। तो ये फाइनल में 3 आएगा, तो दोबारा जाएगा तो 30 हो जाएगा, और ये जो लास्ट में आपका निकलेगा 2, तो 32 आ जाएगा। ठीक है? इस तरह से ये लूप चलता रहेगा, और जब आपका थर्ड राउंड आएगा, आपकी वैल्यू 1 बचेगी, तो यहाँ पे आपका डिवाइड बाय मॉड 1 करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 3 2 0 फाइनल में वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू बनेगा 3 2 0, और 1 ऐड कर दोगे तो 1 ऐड हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू। और उस टाइम पे आपका नम की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है? लूप से बाहर आ जाएगा तो फिर मैं चेक करता हूँ इफ, एक कंडीशन और लगाते हैं कि भैया माइनस अगर है वो, ठीक है? इफ नंबर जो था वो माइनस था, तो मेरा फाइनल वैल्यू भी माइनस में ही होगा। इफ माइनस इक्वल टू -1, और ये 3 बार इक्वल टू और 2 बार इक्वल टू का मतलब आपको पता होगा आई थिंक। 3 बार इक्वल टू और 2 बार इक्वल टू, जैसे अगर मैं यहाँ 2 बार इक्वल टू लगता हूँ तो इसका टाइप मैच नहीं होता है। ये इंटीजर टाइप हो सकता है, ये स्ट्रिंग टाइप हो सकता है। अगर मैं 3 टाइप लगाता हूँ तो ये वैल्यू तो वैल्यू मैच करेगा ही, कि माइनस वाली कौन सी वैल्यू है और ये कौन सी वैल्यू, लेकिन इसका टाइप भी मैच करेगा। मतलब ये इंटीजर वैल्यू है तो ये भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। आप इसका कंपेरिजन स्ट्रिंग से और इंटीजर से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर -1 है तो उस केस में हमें क्या करना है, अपना जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल नम वैल्यू है, उसको अपडेट कर देना है। क्या करना है उसको, फाइनल, सॉरी, फाइनल नम वैल्यू को अपडेट कर देना, फाइनल नम इनटू -1 कर देना है। ठीक, अदरवाइज फाइनली रहने देना है। ठीक, ये हो गया मेरा एक इफ, सॉरी, यहाँ पे एक सिंगल लाइन का कोड है तो ये लगा दूंगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, इफ स्टेटमेंट है ये। ठीक, और फिर रिटर्न करा दूंगा। रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे फिर मुझे चेक करना है कि अगर इस रेंज में है तो इस रेंज, और क्या, फाइनल वैल्यू। ठीक है? अगर मेरा फाइनल वैल्यू इस रेंज में है तो मुझे फाइनल वैल्यू दो, नहीं तो 0 रिटर्न कर दो, जो कि कंडीशन यहाँ लिखा है कि अगर उस रेंज में नहीं है तो इसको 0 वैल्यू रिटर्न करते हैं। चलो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, लेट्स रन दिस कोड। ओ, समथिंग एरर हियर, AVS 1 2 3 ओके आई थिंक। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक, और कहीं लिखा नहीं। ओके, हमारे थर्ड केसेस, तीनों केसेस रन हो गए। 1 2 3 था, आउटपुट 1 2 3 3 2 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस में 1 2 3 था तो 3 2 1 आ गया। यहाँ पे भी ये आउटपुट 21 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। चलो, रॉन्ग आंसर, इसके लिए आपको एक्सपेक्टेड 0 होना चाहिए। ठीक है? आउटपुट 0 आना चाहिए, और आपका यहाँ पे आउटपुट यही आ रहा है, मतलब माइनस रिटर्न हो रहा है। ठीक है? तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस वैल्यू, दैट मीन्स हमारा ये इस रेंज नहीं चल रहा। इस रेंज क्यों नहीं चल रहा, नंबर इज ग्रेटर देन मीन, इससे ज़्यादा हो, ठीक है, एंड इससे कम हो, इस रेंज में हो, एंड होना चाहिए ना, और नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम से ज़्यादा है और मैक्स से कम है। ठीक, तो सेटल, तो ये रिटर्न होना चाहिए। आई थिंक ये रिटर्न हो जाना चाहिए। ओके, एक्सेप्टेड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक लूप है ना, ये लूप है, हमने एक लूप में अपना सारा काम कर दिया, और ये डिजिट जैसे हमने यहाँ पे सपोज करो हमारा क्या था, ये था, सपोज करो हमारा ये 1 2 3 था, और हमने एक लूप में ही इसको आइटरेट कर दिया। तो हम ईच एलिमेंट, यहाँ तीन तीन डिजिट था और 3 बार इस लूप को चला रहे हैं, चार चार डिजिट होगा तो 4 बार लूप को चलाएंगे, तो इसका जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा बिग ओ एन। एन क्यों, क्योंकि हम इसको उतने टाइम चला रहे हैं जितना टाइम हमारे पास डिजिट है। तो ये लूप हमारा चल रहा है और एक बार चल रहा है और बिग ओ एन चल रहा है। ठीक है? तो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ओ एन होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगे हो, देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू।